Hi everyone, this is Saniksha Grover, motivational speaker, spiritual healer, numerologist, मेकअप आर्टिस्ट। आज मैं सब आपके लिए एक ऐसी टिप्स लेकर के आई हूँ दोस्तों, क्योंकि आजकल मेरे जूम पर जो सेशंस होते हैं वो स्ट्रेस के ऊपर बेसिकली होते हैं, या काउंसलिंग किसी के बारे में, किसी को पॉजिटिव थॉट या फिर आप नेगेटिविटी से कैसे उनको दूर कर सकते हैं। तो मेरे बेसिकली टॉपिक्स इसी के ऊपर ही होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ दोस्तों कि यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोगों को जो स्ट्रेस में, तनाव में, एंजाइटी में ज़्यादा रहते हैं, वो किसी तरह से इस चीज़ से निकले, क्योंकि ये ही प्रॉब्लम है दोस्तों जो हमारी बहुत सारी डिजीज़ को जन्म देती है। तो मेरे पास अभी कुछ एक दिन पहले, तकरीबन हफ्ता पहले, एक क्लाइंट का मैसेज आया मेरे पास और कॉल आया उनका कि मैम, मुझे पंजाब से वो कॉल था और वो आर्मी में काम करती हैं और बेसिकली उनको कुछ दिनों से स्ट्रेस की प्रॉब्लम, कुछ सालों से बेसिकली स्ट्रेस की प्रॉब्लम चल रही थी। एक तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, हस्बैंड ने दूसरी जगह पे रीमैरिज कर लिया, उनके साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा था और मतलब उनको छोड़ दिया। हालांकि वो बहुत अच्छी नेचर से और सब कुछ है, बट स्टिल कुछ ऐसे सरकमस्टांस हुए जो उनके हस्बैंड चले गए। उसके बाद उनका एक ब्रदर की डेथ हो गई। तो उन्होंने मुझे, उनके किसी फ्रेंड के थ्रू कॉल आया मेरे पास कि मैम, मुझे आप काउंसलिंग करते हो, मुझे काउंसलिंग दीजिए, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ और मैंने कई डॉक्टर्स को दिखा दिया है, तो प्लीज़ आप मेरे बारे में बताइए। तो हालांकि बात देखिए बड़ी है कि ऐसे ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए और ऑब्वियस है कि ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर सिचुएशंस में निकल पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन स्टिल जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है किसी भी तरह से, तो आपको उस सिचुएशन में रहना नहीं है, आपको भी अपने आप को उस सिचुएशन से अलग करना है। और कोई आएगा नहीं अलग करने, कोई बताएगा नहीं। आपके अंदर एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको खुद ही बताता है कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। लेकिन उस टाइम पे हमारा माइंड बिल्कुल डंप हो जाता है। जब हम स्ट्रेस में चल रहे होते हैं, हमें किसी का कुछ पता नहीं होता, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, हम किसी से बात नहीं कर पाते, माइंड में नेगेटिव नेगेटिव थॉट आते रहते हैं। तो आपने उस थॉट से निकल के बाहर आना है। और जब मेरी उनसे काउंसलिंग हुई, बात हुई, 40 मिनट का सेशन मैंने उनको दिया और फ़ोन के अंदर उनको यही बताया, मैंने कहा कि आपको शाम के टाइम फियर लगता है? उन्होंने कहा जी हाँ, शाम से रात के टाइम मेरी रात को नींद नहीं आती है एंजाइटी की वजह से, और अक्सर नींद खुल जाती है। और मैंने कहा आपको शाम के टाइम एक फियर, मन में डर, कुछ ऐसा कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो कह रहे हाँ, माइंड मेरा बेसिकली यहीं ऐसे घूमता रहता है, चलता रहता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, राहु की वजह से, राहु प्लैनेट जो है वो हमारे लाइफ के अंदर बहुत उसका बहुत बड़ा रोल होता है। राहु हो गया, केतु हो गया, ये प्लैनेट ऐसे हैं, राहु ऊपर ऊपर का हिस्सा है, केतु नीचे का हिस्सा है। और राहु जब खराब होता है किसी की कुंडली में, या वो थोड़ा सा नीच का होता है, लो प्लैनेट हो, लो लेवल का होता है, तो वो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो उनका भी राहु ऐसे ही लो डिग्री का था और उनको उस टाइम पे एंजाइटी, फियर, ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो क्या होता है, हमारे हमारे को टिल जब हम पैदा होते हैं और टिल डेथ तक जो हमारे प्लैनेट होते हैं, उसमें से कुछ एक प्लैनेट लो डिग्री के होते हैं, कुछ एक हमारे हाई डिग्री के होते हैं। तो ये आपकी एक बर्थ चार्ट को देख करके ही पता लग सकता है। और जब मैंने उनका वो चार्ट देखा और मुझे समझ में आया कि इन्होंने 2 साल, पिछले 2 साल लॉकडाउन से पहले भी ये सिचुएशन से ये उभर नहीं पाई हैं, इनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो मैंने कुछ एक इनको रेमेडीज़ बताई, कुछ एक पॉजिटिव इनको सेशन दिया। और पॉजिटिविटी के ऊपर जो मेरा लेक्चर था वो नॉर्मली यही रहता है कि आप स्ट्रेस से बाहर कैसे निकल सकते हैं। और जब मैंने इनको ये चीज़ बताई कि आप अपने आप में बहुत एक ऊपर वाले गॉड ने आपको भी वैसा ही बनाया है जैसे कि बाकी लोगों को बनाया।
आपका माइंड भी वैसा है जैसे कि दूसरों का है। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक हैप्पीनेस डोपामाइन होता है जिसमें कि केमिकल इंक्रीज होते रहते हैं, और जब हम वो अपने खुशियों के एक दौर से जब हट जाते हैं तो वो आपका केमिकल जो है ना रिलीज़ होना बॉडी में शुरू हो जाता है, और वो उसके अंदर नेगेटिविटी के थॉट इतने ज़्यादा आते रहते हैं कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और जब फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, जब आप लोगों में उठना बैठना आपका होता है तो ये डोपामाइन जो आपका इंक्रीज होता है हैप्पीनेस वाला, और ये आपको इतनी खुशियाँ देता है कि आप सबके साथ कॉन्फिडेंस लेवल से बात कर सकते हैं। तो ये हमारे हर इंसान के अंदर है, बस जस्ट इसको वॉच करना है और इसको देखना है कि हम कहाँ नेगेटिव जा रहे हैं, कहाँ हमें स्ट्रेस आ रहा है, और कहाँ हमारे को माइंड के अंदर हमारे जो थॉट हैं वो नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो बेसिकली जब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उन प्रॉब्लम से उभर नहीं पाते हैं, तो हम ढूंढते हैं कि एक कोई हमें साइकेट्रिस्ट मिल जाए, या हमें कोई पॉजिटिव थॉट देने वाला कोई काउंसलर मिल जाए, या हमें कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जिससे हम ये सब डिस्कस कर पाएँ। तो फ्रेंड होना एक अच्छी बात है, उसके साथ डिस्कस करना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके माइंड से वो चीज़ें निकल जाती हैं। बेसिकली जब वो निकलती नहीं है, अंदर ही अंदर माइंड के बैठती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जब ये डिस्कस कर लेते हैं हम किसी से, तो ऑटोमेटिकली 50% तो हम वैसे ही हमारा माइंड इतना लाइट हो जाता है। तो उन्होंने भी ऐसा हुआ, जब उन्होंने मेरे से डिस्कस किया और जब मैंने उनको मोटिवेट किया, उनको बहुत सारी चीज़ों से एक पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट होनी शुरू कर दी। और मैंने उनको बोला कि आप विदिन 15 दिन के अंदर जो रेमेडीज़ दी कि आप इससे निकल के बाहर आ जाएंगे। और उनका मेरे पास हफ्ते 8 दिन के बाद कॉल आया और उन्होंने बताया, मैम बहुत सारी चीज़ों में रिज़ल्ट मुझे अच्छे हो रहे हैं, मेरा अब मैं हंसने लगी हूँ, खुश होने लगी हूँ। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा उदास और ऐसे मेरा मन बहुत नेगेटिव थॉट में जाता रहता था, और शाम के समय ऐसा फियर सा लगता था, बट स्टिल अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर ही, पर आपको एक गाइड, एक मेंटोर, एक अच्छा काउंसलर मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो कि आपको सही डायरेक्शन में लेके जाए और सही आपको मोटिवेट करे। क्योंकि लाइफ के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा है, और लाइफ के अंदर खुशियाँ बहुत कम है। खुशियाँ हमें बिखेरनी पड़ती है, निकालनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, लेकिन प्रॉब्लम्स हमें हर मोमेंट पे ही प्रॉब्लम मिल जाती है। प्रॉब्लम को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, वो हमारे साथ साथ चलती है। खुशियों को ढूंढने जाते हैं हम, खुशियाँ साथ साथ बहुत कम होती हैं। हर खुशी के साथ एक प्रॉब्लम होती है, हर प्रॉब्लम के साथ खुशी हमारे अंदर ही है। तो हमें उसको देखना है कि कहाँ से कैसे हम ढूंढ करके निकालें, और अच्छे लोगों के बीच में रहिए, खुशहाल माहौल में रहिए, और अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने थॉट को, अपने माइंड को। आप डांस करिए, मैंने उनको वही बताया कि आप डांस करिए, कोई भी सॉन्ग लगा लीजिए, या रात को सोते समय आपको चैंट लगा करके सोइए। दिन में नहीं भी कुछ मन कर रहा तो बस जस्ट आप कुछ भी रॉक एंड रोल का सॉन्ग लगाइए, या कुछ भी ऐसा सॉन्ग डिस्को का लगाइए कि बस आपके मूवमेंट होने शुरू हो जाए। तो जब आपके मूवमेंट होने शुरू हो जाएंगे, हमारे अंदर डोपामाइन इंक्रीज होता जाएगा, हैप्पीनेस वाला। और हैप्पीनेस वाला जब वो इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड लाइट हो जाएगा, हम खुशियों से भर जाएंगे, और आसपास की सराउंडिंग हमें ऐसे लगेगी कि बस हमारे आगे तो सब गुलाब के फूल ही खिले पड़े हैं। लेकिन जब आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट जाते हैं और हैप्पीनेस वाला जो एक माइंड क्रिएट नहीं होता है, और आपको लगता है कि नहीं, कांटे ही कांटे हैं, नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, कुछ अच्छा है ही नहीं माइंड के अंदर, तो वो अच्छा लेने के लिए किसी बाग बगीचे में चले जाइए, कोई सॉन्ग लगा लीजिए, फूलों को देखिए, पॉजिटिविटी आएगी उससे। और एक किसी ग्रीन ट्री के नीचे खड़े हो जाइए और उसके पत्तों को खिलते हुए देखिए, एक डॉग की आंखों में झांक करके देखिए, कैट को देखिए, कोई भी तरह के जानवर को देखिए, तो आपको पॉजिटिविटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। उनसे खेलिए, और आप जस्ट अगर उनको बॉल भी फेंकेंगे ना, वो मज़े से आपकी बॉल को कैच करेंगे। तो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, और आज का टॉपिक यहीं पे ही एंड करती हूँ मैं। और बस आपको यही कहना चाह रही थी कि आप हमेशा खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हैप्पी रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल।